आपको बताएं कि कल आएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे, उससे जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं। तो 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान संपन्न होने के साथ ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी और कल इन दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो लोगों ने किस्मत तय की है तमाम उम्मीदवारों की, उस पर से पर्दा भी हट जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है। कल जी बिजनेस पर नतीजों पर मेगा कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव रहा है। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों ने शिरकत की। यहाँ पर बढ़ चढ़कर लोग सामने आए वोट देने के लिए। वोटिंग टर्नआउट भी काफी अच्छा रहा और हरियाणा में भी कैसा रह सकता है कल के नतीजे, इस पर लगने वाली है मुहर। हमारे साथ हरियाणा से विजय राणा और जम्मू से रजत वोहरा जुड़ रहे हैं। उनसे जरा बातचीत करें और समझते हैं कि नतीजों से पहले इस वक्त वहां पर कैसा है माहौल। मैं सबसे पहले रजत आपके पास आऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव। 10 साल के बाद एक तो चुनाव और 370 हटने के बाद के जो चुनाव है, लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान में अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। बस 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी साक्षी, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सियासी दलों के लिए भी और आम जनता के लिए भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कई मायनों में ये चुनाव खास हैं क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव हैं। एसटीज़ को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पहली बारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, नॉर्थ सीट्स उनके लिए रिजर्व रखी गई, पहाड़ियों को एसटी का रिजर्वेशन दी गई। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा खास हैं। इसलिए हर तबके की, हर कम्युनिटी की यहाँ पर नज़र जो है इन चुनावों के नतीजों पर कल पर टिकी हुई है। अगर सियासी दलों की बात करें तो एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है, इस समय भी एक कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है कि किस तरह से अगर समीकरण आए तो आगे किस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, कौन सरकार बनाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। वहीं अगर कांग्रेस और एनसी की बात करें तो वो ये आश्वस्त नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कि वही सरकार बनाने वाले हैं। उसी तरह का कुछ हाल पीडीपी में, क्योंकि काफ़ी कम सीटें वो लेती हुई नजर आ रही हैं, तो इस तरह से गहमा गहमी जो है हर एक सियासी दल में बनी हुई है। वहीं एक बात करें तो 5 महत्वपूर्ण सीट जो हैं उस पर यहाँ पर काफ़ी नज़र जो है वो रहने वाली है। ये 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं वो यहाँ पर नॉमिनेट करने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है। 90 विधानसभा सीटें हैं, कायदे से जादुई आंकड़ा 46 होना चाहिए, पर 5 सीटें, क्योंकि 5 एमएलए जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे एलजी द्वारा, इसलिए अब जादुई आंकड़ा 95 सीटों के हिसाब से 48 हो चुका है। इसलिए सियासी दलों में खींचातानी जो है शुरू हो चुकी है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर पांचों के पांचों कैंडिडेट्स जो है वो अनाउंस करते हैं, जिसमें 2 कश्मीरी पंडित, जिसमें 1 महिला होगी, 2 महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं और एक स्पेशल नॉमिनेशन जो है पीओजे के रिफ्यूजीज को दिया जाएगा, तो वो 5 सीटें भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे में हर तरह के समीकरण, हर तरह के जोड़ तोड़ में पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई हैं। बाकी निगाहें जो हैं कल 8 बजे से जो है वो सभी की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पर वहाँ पर टिक जाएंगी और जी न्यूज़, क्योंकि मेगा कवरेज लगातार सुबह से ही 6 बजे से करेगा, तो हर एक तरह से कोशिशें की जाएगी कि जो भी नतीजे हों सबसे पहले जी मीडिया दिखाए और उसी के साथ साथ लोगों की जो उम्मीद है वो ये है कि एक स्टेबल सरकार उन्हें 10 साल बाद यहाँ मिले। जी साक्षी। बिल्कुल, तो यहाँ पर स्टेबल सरकार की उम्मीद JNK लगाए बैठा है। काफी महत्वपूर्ण दिन कल काउंटिंग का साबित होने वाला है, पर यहाँ पर अब हरियाणा में किस तरीके की सुगबुगाहट है उस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। विजय राणा हमारे साथ है। विजय, जरा बताइए हरियाणा में कैसा माहौल है? 10 साल से तो बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस पूरी जोर शोर से उसको सत्ता से हटाने की तैयारी कर रही है, वहां पर इस वक्त कैसा माहौल?
बिल्कुल, क्योंकि 1000 से ज़्यादा उम्मीदवार ने चुनाव हरियाणा में लड़ा है 90 सीटों के लिए, और मुख्य तौर पर 7 पार्टियां इस बार चुनाव मैदान में थी हरियाणा में पहली बार। और अगर हम माहौल की बात करें तो काउंटिंग को लेकर तैयारी जो है वो चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, और कहाँ कहाँ काउंटिंग होगी सब सेंटर्स की तैयारी की जा रही है। और राजनीतिक तौर पर हम बात करें तो जो हालांकि 7 से ज़्यादा पार्टियाँ यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं इस बार, लेकिन मुख्य जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होने वाला है। हालांकि जिस तरह से चर्चाएं तेज हैं कि कांग्रेस जो है इस बार मजबूत स्थिति में नजर आ रही है हरियाणा में, और सरकार बनने की स्थिति में भी कांग्रेस आ सकती है, और बहुमत भी कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 10 साल से भाजपा सरकार हरियाणा में सत्ता में काबिज है, और इस बार कहीं कांग्रेस जो है सत्ता पर आ सकती है, जिस तरह के एग्जिट पोल भी सामने आए हैं। लेकिन जो भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा नेताओं की बात करें, तो वो भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा इस बार बहुमत में सरकार बनाएगी। तो दोनों तरफ से फिलहाल जो बयानबाजी है वो पूरी चरम पर है। सरकार बनाने को लेकर दोनों पार्टियां पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम पिछले 1 महीने 1.5 महीने की बात करें तो उस समय माहौल जो था हरियाणा का वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा था। यानी इस बार कांग्रेस भाजपा के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, और भाजपा नेता हालांकि कह रहे हैं सरकार बनाने की बातें ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल कल 8 बजे से जो परिणाम शुरू होंगे और दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा में नई सरकार कौन सी पार्टी बनाने जा रही है। क्योंकि इस बार पिछली बार 2019 में जब मतदान हुआ था तो हरियाणा में करीब 68% मतदान हुआ था, और इस बार थोड़ा सा कम मतदान रह गया है, 87% के आसपास हरियाणा में इस बार का मतदान हुआ है। यानी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों विधानसभा चुनाव के मतदानों में 90 सीटों के लिए। और जो चुनावी जो पार्टियां भी चुनाव प्रचार में भी लगी रही, तमाम चुनावी वादे किए गए, उसके बाद चुनाव भी हुआ, तो दोनों पार्टियां जो है कड़ी टक्कर में इस समय हरियाणा में है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं एकदम आगे खड़ी हुई नजर आती है। अगर बहुमत नहीं आता कांग्रेस का, हंग असेंबली बनती है, तो दोनों पार्टियों के लिए एक चुनौती होगा सरकार बनाना, और उस समय देखना होगा कि भाजपा का क्या रुख रहता है। हरियाणा में दोनों पार्टियों के अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी इस बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तो एक है ही बड़ी प्रतिस्पर्धा, पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर क्या कुछ खींचतान है वहां पर? क्या सस्पेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल स्वाति, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, क्योंकि अगर हम भाजपा की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले जब चंडीगढ़ आए थे तो उन्होंने चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नायब सैनी का नाम बता दिया था कि नायब सैनी अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर भाजपा सरकार आती है तो। लेकिन कांग्रेस में जो है वो नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है, और कांग्रेस का ये एक स्टाइल रहा है चुनाव के दौरान कि जब चुनाव कांग्रेस जीत जाती है, विधायक जीत कर आ जाते हैं, उसके बाद ही मुख्यमंत्री चेहरे का नाम जो है घोषित किया जाता है। क्योंकि जब 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय माना जा रहा था कि भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वही एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे हरियाणा में। लेकिन 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जो चुनाव हो रहे हैं तो इस बार कई चेहरे जो है वो लाइन में है। जैसे मुख्य तौर पर हम कुमारी सैलजा की बात कर लेते हैं, जो अपनी दावेदारी जता चुकी हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर, और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। हालांकि आलाकमान ने इस बात से मना किया, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी वो इस पद के लिए दावेदार जो है, कई बार उनके बयान आ चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला है। हालांकि पहले काफ़ी चर्चाएं तेज थी रणदीप सिंह सुरजेवाला की, लेकिन कुमारी सैलजा के दावेदारी के बाद हालांकि उनका कोई नया बयान इस पद के लिए नहीं आया है। तो मुख्य तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के नामों पर चर्चा इस समय कांग्रेस पार्टी में चल रही है। दोनों ही नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, दावेदारी दोनों नेताओं की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पूरी हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय जो है सबसे मजबूत नेता है हरियाणा कांग्रेस के, और सबसे बड़े दावेदार भी वही हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। दूसरी तरफ कुमारी सैलजा की बात करें तो कुमारी सैलजा के अपने तर्क हैं, क्योंकि हरियाणा की एक बड़ी दलित नेता है कुमारी सैलजा, महिला नेता भी हैं और कांग्रेस की बहुत पुरानी नेता भी हैं। सोनिया गांधी की विश्वसनीय नेता वो रही हैं, और तमाम पहलू हैं जिनको लेकर वो अपना पक्ष रखती हैं कि उन्हें भी इस पद का दावेदार माना जाए, उन्हें मौका देना चाहिए। और हरियाणा की बड़े नाम दांव पर है, पार्टियों की किस्मत भी दांव पर है। जैसा आपने बोला कि अगर कुमारी सैलजा का नाम आ जाता है तो पहली महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, लेकिन क्या वाकई अगर कांग्रेस आती है, जैसा कि महा एग्जिट पोल में भी जो महा एग्जिट पोल के जो नतीजे आए
वो कह रहे हैं, तो क्या उनके नाम पर मोहर लगेगी? तो ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है ये जंग भी।